नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद राय आज आपके बीच यहाँ पे आया हूँ। पिछले कई दिनों से लखीमपुर में जो दर्दनाक घटना घटी उसको लेकर मीडिया में, सोशल मीडिया में और पक्ष विपक्ष, सरकार और विरोधी पार्टियों में अलग अलग तरीके की बातें की जा रही हैं। मैंने जो देखा, मैंने जो समझा और जो सुना, हर पक्ष अपनी अपनी बातों को रख रहा है और लोग उसमें भ्रमित हो रहे हैं। उसी भ्रम को दूर करने की थोड़ी छोटी सी कोशिश करने के लिए आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि लखीमपुर में जो दुर्घटना हुई वो दर्दनाक थी, वो बहुत ही शर्मनाक थी। उस घटना को कोई सही नहीं ठहरा सकता और मैं भी सही नहीं ठहरा सकता। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे जिन लोगों की मौत हुई वो सही है, क्योंकि मौत कभी सही नहीं होता। वो दुखद घटना थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। मैं उस घटना की निंदा करता हूँ। पर साथियों, कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कई तरह के वीडियोज़, कई तरह की बातें सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के बीच आई हुई हैं। आप लोग देख रहे हैं। एक पक्ष अगर कहा जाए जो सरकार का पक्ष है, वो लोग अगर जो वीडियो दे रहे हैं उसमें ये दिखाया जा रहा है कि गाड़ियों का काफिला जा रहा था, उसके ऊपर जो प्रदर्शनकारी किसान प्रदर्शन करके वापस लौट रहे थे वो उस पर लाठी डंडों और पत्थरों से मारते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो गाड़ी चालक जो उसके भीतर रहते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिस क्रम में एक्सीडेंट होता है और 4 किसानों की वहाँ दुखद मृत्यु हो जाती है। दूसरे पक्ष से या कहें विरोधी दलों के हिसाब से भारत में जो आज जो विरोधी दल हैं, कांग्रेस कहें, सपा कहें, आम आदमी पार्टी कहें, बसपा कहें, जो भी हैं, उनके तरफ से जो वीडियो डाला जा रहा है उसमें दिखाया जा रहा है कि इरादतन जानबूझकर 3 गाड़ियां काफिले को मारते हुए और प्रदर्शनकारियों को कुचलते हुए वहां से जा रही हैं। दोनों वीडियोस, दोनों तरह के पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और लोग उसमें सही और गलत सोचने का और समझने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं कुछ तथ्यों को लेकर आपके बीच आया हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एफआईआर लॉन्च की गई इस घटना को लेकर, उसी दिन रात को एफआईआर लॉन्च की गई और एफआईआर जो है वो जगजीत सिंह ने करवाई। जगजीत सिंह ने एफआईआर लॉन्च करवाई किसके खिलाफ? आशीष मिश्रा, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे उर्फ मोनू मिश्रा के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर में कहा क्या गया? एफआईआर में ये लिखा गया है कि 3 4 चक्का वाहन तेज गति से, जिसमें 15 से 20 लोग हथियारबंद बंदूकों के से लैस फायरिंग करते हुए, अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए और भीड़ को कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जिस फायरिंग में एक किसान जिसका नाम गुरविंदर सिंह बताया गया है, एफआईआर में दिया गया है गुरविंदर सिंह, उस किसान की मौत गोली लगने के कारण हो गई। ये एक पक्ष है। परंतु साथियों, क्या एफआईआर लॉन्च होने से ही सारा सब कुछ खत्म हो जाता है? आज जिस तरह से कुछ मीडिया हाउसेज इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं कि एफआईआर में अगर केंद्रीय मंत्री के बेटे का नाम है तो वो दोषी है। मैं उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। वो दोषी है तो उसे कानून अपनी सजा देगी और उसे सजा मिलनी भी चाहिए अगर वो दोषी है तो। वहीं दूसरी तरफ मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी बात करूँगा, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि कुल 8 लोगों की मृत्यु हुई है। मैं आपको बता दूं, 8 लोगों की मृत्यु हुई है। 4 प्रदर्शनकारी किसान थे और
3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उसमें एक पत्रकार था। 8 मृत्यु दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 8 मृत्यु में कहीं भी किसी भी तरीके का गोली चलाने का एविडेंस या किसी का गोली से मौत हुआ है, ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब तो यही होता है कि जो एफआईआर लिखवाया गया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो दोनों अलग है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर ये बताया जा रहा है कि 8 व्यक्तियों की मौत हुई है जिसमें किसी को भी गोली नहीं लगी, तो कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। ये भी कहा जा सकता है कि जो एफआईआर लिखा गया या लिखवाया गया वो पूरी तरह से राजनीतिक रूप से प्रेरित और विपक्षी दलों की राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा रहा है। दूसरी बात, उस एफआईआर में जैसा कि कहा गया है कि गाड़ी से रौंदते हुए किसानों को चले गए, भागने की कोशिश कर रहे थे और उस भागने के क्रम में उनकी जो गाड़ियां थी वो गड्ढे में गिर गई और उनकी मौत हो गई। तो मित्रों, आप सोचिए कि आज इतने सारे वीडियोस उस घटना के मार्केट में अवेलेबल है, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से। कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, सारे लोगों ने वीडियोस रिलीज़ की, वीडियोस दिखाए, पर आपने क्या किसी भी वीडियो में किसी भी व्यक्ति के हाथ में बंदूक देखा है? किसी भी वीडियो में किसी व्यक्ति के हाथ में बंदूक नहीं था। अगर वो बंदूक नहीं था तो एफआईआर में जिस बंदूक का जिक्र किया गया है कि हथियारों से लैस बंदूक चलाते हुए, फायरिंग करते हुए वो लोग 15-20 लोग जो जा रहे थे, आखिर में बंदूक फिर वीडियोस में क्यों नहीं आई? मैं आग्रह करूंगा जो लोग ऐसा वीडियो डाल रहे हैं सोशल मीडियाज़ में, अगर बंदूक वाली वीडियो आ जाए तो वो ज़रूर डालें ताकि हम लोग भी उस पर बात कर सकें। फिर प्रदर्शनकारी किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन करके घर लौट रहे थे, जिस क्रम में यह घटना घटी। कहा गया आज तो समाज एक माहौल ऐसा बनाया गया है देश में, कुछ देश विरोधी ताकतों के खिलाफ, कुछ लोगों के खिलाफ, कुछ भ्रष्ट मीडिया हाउसेस के खिलाफ, कि देश का माहौल बिगड़ रहा है, देश में आज भाईचारा बचा नहीं है। आज ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोग एक दूसरे से लड़ें, लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलें और लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहें। आज ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है देश में। उसी क्रम में जो फार्मर्स बिल केंद्र सरकार जो दावा करती है कि किसानों के हित में है, किसानों की आमदनी बढ़ा देगी, किसानों का विकास करेगी, और दूसरी तरफ विरोधी दलों का जो दावा है कि फार्मर्स बिल, ये तीनों बिल काले कानून हैं जिन्हें वापस लेना चाहिए। आज देश में वही माहौल चल रहा है। आज कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ विरोधी दल अगर कह दें कि ये कानून काला है तो काला है, इसे मान लेना पड़ेगा। आज मीडिया हाउस और कुछ विरोधी दल के नेता ये कह दें कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने अपने गाड़ी से किसानों, प्रदर्शनकारियों को रौंद दिया तो रौंद दिया, उसे मान लेना पड़ेगा। आज अगर कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ नेता अगर ये कहते हैं कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा को फांसी दे दी जाए और अजय मिश्रा को तुरंत केंद्रीय कैबिनेट से बर्खास्त कर दी जाए, तो उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि आज माहौल देश का ऐसा बनाया जा रहा है। अगर सिर्फ मुंह से बोल देना ही सब कुछ होता तो मुझे नहीं लगता हमारे देश में कानून की भी कोई ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में तो आज हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी कानून आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता लोग हुए हैं। वो जो कह दे वो सही है, बाकी जो कह दे वो गलत है। आज अगर उनके विपक्ष में कोई बात कहता है तो सरकार का बिकाऊ, वो केंद्र सरकार का पिट्ठू, या कह दें तो साफ कहें तो भक्त कहा जाता है। साथियों, ऐसा क्यों होता है? जिस लखीमपुर में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी फोटो सेशन करवाने के लिए गए हैं, ठीक उसी तरह की घटना राजस्थान में हो रही है। उस तरह की पूरी तरीके से नहीं कहूँगा। आज राजस्थान में किसान
अनाज की खरीद के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ की सरकार उन्हें लाठी डंडों से बुरी तरह से बड़ी बेरहमी से पीट रही है। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कि आप वहाँ कब जाएंगे? और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता उसकी सफाई में कहते हैं कि राजस्थान में अभी तक कोई मौत नहीं हुई। भगवान न करे वहाँ किसी अन्नदाता की मौत हो। मौत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है जो लखीमपुर में हुई। मैं नहीं चाहता, भगवान न करे, मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि ऐसी दुर्घटना राजस्थान में न हो। परंतु उनकी बातों से एक चीज़ जरूर साबित होती है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सिर्फ उसी जगहों पे जाते हैं जहां भाजपा की सरकार हो और जहां मौत हो। इसका मतलब यही है कि ये सिर्फ मौत पे राजनीति और लाशों के साथ फ़ोटो खिंचवाने को ही अपनी राजनीति समझते हैं। मैं आग्रह करूंगा आपसे, अगर आपको लगे कि इन चीज़ों को दोबारा समझना चाहिए, सुनना चाहिए और सही तरीके से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और लगे कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझा पाया हूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। अगर गलत कुछ हो तो उसे भी बताएं, सही कुछ हो तो उसे भी बताएं। आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। धन्यवाद।